कि भारती जी आपने इतने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। मैं तो बाबा से कह रही थी कि आप ही हो जो कर सकते हो, और कोई तो। हाँ, एनीवेज थैंक यू सो मच, बाय। मनीषा, तुम्हारे लिए किसी ने फूल भेजे हैं। किसने? पता नहीं, लेकिन कार्ड पे तो तंबी लिखा है। तंबी? Who's this तंबी? तंबी? तंबी वो इंटरनेशनल फ्लावर कुरियर है। फिर तो मिस्टर राजेश नहीं भेजे होंगे। तुम्हें मालूम है मुंबई के जो साउथ इंडियन कॉफी वाले लोग होते हैं ना, इनको तंबी कहते हैं। ये बारात लेके आके आपने मेरे को डरा नहीं दिया है, हाँ शर्मिंदा कर दिया है गौरव भाई। मैं कोई इनका रिश्ता ठुकरा थोड़े ही ना रहा हूं। अब ये आपको आने का कष्ट करने की जरूरत। प्रवीण भाई तो गनीमत समझिए। आज हम रिश्ता तोड़ने आए हैं सिर्फ। फिर भी प्रॉमिस करता हूं मैं, बैंड तो जरूर भेजूंगा आपके लिए मैं। अच्छा पुलिस बैंड। आप मेरा बैंड बजाने की बात करते हैं? देखिए मिस्टर शाह, कंप्लेन आपके खिलाफ नहीं है, वर्मा के खिलाफ है, लेकिन डिटेल्स में आपका नाम भी जरूर जाएगा। अब तक हम आपसे बात करते रहे, अब हमारे पुलिस चाचा और वकील मामा आपसे बात करेंगे। बस अब बहुत हुआ हो प्रणव भाई, इनफ। बिजनेस की बात है, मैंने सोचा आप बिजनेस में नहीं, इसलिए अब तक कुछ बोला नहीं था, वरना जिन रिश्तेदारों की आप बात करते हैं ना, उनको हम ही लोग पालते हैं, समझे ना? बड़े भाई साहब, लगता है आप में ज्यादा सेंस होगा, इसलिए इतना सब बोलता हूं, वरना फालतू का टाइम नहीं है अपने पास ये गिदड़ बप्पी वाली धमकी सुनने को। फालतू टाइम हमारे पास भी नहीं आपके चक्कर काटने का मिस्टर शाह। और जहां तक धमकी की बात है, तो ऐसा है कि आपने हमारे पिताजी के बारे में सुना होगा अपने ससुर से, लेकिन एक बात आपको बता दूं, वक्त हर इंसान का बदलता है। धमकी देना और लेना कभी एक की किस्मत में होता है, कभी दूसरे की। क्या बात है बेटे, बहुत बड़े हो गए हो जो अब लोगों की किस्मत बदलने की बात करने लगे हो। हो बापा, आपने क्यों तकलीफ की? प्लीज आइए। बैठिए। मालिक कैसे हैं आप, पहचाना? कि कैसा चल रहा है आपका वो प्याज और आलू का धंधा? आजकल प्याज के छिलके एक्सपोर्ट कर रहा हूं। बड़ा नफा है। ये बीच वाला है क्या? जी। आपकी जान पहचान है प्रेस भाई? प्रणव भी हमारे पड़ोसी। बताओ। प्रवीण भाई के ससुर, मनीषा के पिता और पिताजी के किसी जमाने में बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। आपने उस दिन कुछ और परिचय दिया था ना अपना? ना, वो तो बिकॉज आपको अपना सही परिचय देने में डर लगा होगा। इन्हें हमसे डरने की क्या जरूरत है? हम डरते हैं इनसे? भाई ये समझा नहीं भाई वाला क्या? मैं समझाता हूं। कोई जरूरत नहीं है जवेरी साहब, कोई जरूरत नहीं है। आपका हमारा रिश्ता जान के क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं? अगर इसे रिश्ता पता चलेगा तो हम क्या हैं वो जान पाएगा। आप क्या थे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या अब आपकी पहचान में कोई फर्क आ गया है? फर्क क्यों आने लगा? पहचान उसी की बदलती है जिसकी पहले से कोई पहचान ही ना रही हो किसी को। वाह क्या बात है, अपना सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलो चलते हैं। जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे। नहीं, अभी तो आपसे मुलाकात होगी नहीं। अरे होगी बिल्कुल होगी। कोर्ट में मिलेंगे आपसे तो। लॉकअप में चलेंगे कभी हाय वाय कहने के लिए, इनको याद रखना भाई। बिल्कुल। प्रवीण भाई, लॉकअप में शिफ्ट हो रहे हैं आप? हाँ, अभी इनकी दुआ कबूल हुई तो करना पड़ेगा। अब किसकी किस्मत में कैसी दुआ कबूल होना लिखा है वो तो वक्त ही बताएगा। क्यों, सही है? चलो प्रणव। माँ एक कप कॉफी बना दो प्लीज। क्या हुआ? आज तुम लोग वो प्रवीण भाई को मिलने वाले थे। अब मैंने इनके सामने नहीं पूछा, फिर ये ना डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं।
हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। अरे तू उसकी बातों में मत आ जाना। मैंने तो उसका नाम ही रखा है प्रवीण चोट्टा। कहते हैं ना जैसे को तैसा मिला, मिल गया प्रणव को भी अपने जैसा ही कोई। बस अब इस सबसे वो एक लेसन सीख ले तो ठीक है। लेसन तो हम सबको सीखना होगा माँ। देखो प्रणव को क्या बोले हम, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था ना। लेकिन माँ कमाल की बात तो ये है कि मैंने भी ये सोचा नहीं कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या बात कर रहा है तू? माँ आज वहां प्रवीण भाई के वहां मुझे ब्रिजभूषण झवेरी मिल गए। प्रणव जानता उन्हें पहले से, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो प्रवीण भाई के ससुर है या मनीषा के पिता। तो अब उसे भी पता चल गया? हाँ माँ, मैंने प्रणव को बता दिया कि ये ब्रिजभूषण झवेरी हमारे पापा जी के किसी जमाने में बहुत अच्छे मित्र थे। बुआ जी के बारे में बता दिया मैंने। अरे जब सारी बातें खुल के बाहर आई गई है माँ, तो फिर काहे का फैमिली सीक्रेट? क्यों छुपाए किसी से कुछ? गौरव, बात फैमिली सीक्रेट्स की नहीं है। हर परिवार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। एनीवे माँ, प्रणव बच्चा नहीं है, he'll अंडरस्टैंड। वो क्या बोले तुझसे झवेरी साहब? जो भी बोले तंज में ही बोले, और प्रणव ने भी बात नोट की। तूने उस प्रवीण के बच्चे को तो बोल दिया ना कि हम फ्रॉड केस कर रहे हैं? हाँ माँ, मुझे लगता है कि प्रवीण भाई ने जो भी कुछ किया जानबूझ के किया। उस ब्रिजभूषण के कहने पर वो जानबूझ के हमें तंग कर रहे हैं माँ। ज्यादा शराफत दिखाना भी अपना ही गला दबाना जैसा होता है। इन जवीरियों को तो उन्हीं की जबान में जवाब देना चाहिए माँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ब्रिज भाई साहब इस हद तक गिर जाएंगे। प्रणव, कल तुम पुलिस वाले मेहता जी से मिलने जा रहे हो ना? अच्छा हुआ ना इस वक्त गौरव भैया यहीं पर आ गए। नहीं, मेरा मतलब है एक से भले दो, वरना तुम अकेले कितने परेशान हो जाते। काजू, ये मानव और मनीषा फिदा है ना दोनों एक दूसरे पे। या बोथ ऑफ देम आर इन लव विद ईच अदर। दोनों की शक्लों से ही पता चलता है। तुझे पता है मनीषा के फादर और हमारे पापा जी एक समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सच? और आज की तारीख में हम, मतलब मनीषा का खानदान और हमारा खानदान, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। You mean to say Romeo and Juliet? मुझे हैरत होती है सोच सोच के कि मेरे खानदान का इतिहास इतना राजपुताना है। मान मर्यादा, रिश्तों का खून। पर ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ, क्या था? क्या नहीं हुआ। हमारी एक बुआ थी, मनीषा के चाचा को प्यार हो गया उनसे। पापा जी रिश्ता लेके गए तो वो लोग गौरा गए। फिर वही दोनों खानदानों में कहा सुनी, मैं से तलवारें निकल गईं, कस्में खाई गईं। बस नींव पड़ गई दुश्मनी की, और क्या। And now history repeats itself. यही बात मुझे चिंता करती है। गौरव भाई ने कहा कि प्रवीण भाई ने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया। ठीक है यार, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात में। लेकिन प्रणव, मानव और मनीषा एग्जैक्टली बच्चे हैं दोनों यार, भोले दिल वाले बच्चे बिल्कुल। वही होगा, रगड़े जाएंगे दोनों को दोनों खानदानों की दुश्मनी में। पहले बुआ गई, मानव मनीषा दोनों में से कोई एक। लेकिन प्रणव,
मनीषा हमारे घर रोज आती जाती है। मम्मी पापा के एटीट्यूड से तो नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। जब वक्त आएगा ना तो सब एक जैसे रहेंगे, देखना। नहीं, I don't believe this. सब एक जैसे होंगे। लिख ले काजू इस बात को। नहीं तो क्या मैं कल मानव को बोलता हूँ भगा के ले आया उसको यहाँ पे, शादी करते थे दोनों की। क्या सपोर्ट कर देंगे माँ बाप उनको, बताओ। अब तुम इतनी दूर की सोच रहे हो। ये दूर बहुत पास आ गया है काजू, बहुत पास आ गया है। अब इस स्टोरी को अगर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग देनी है ना, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हमारा रोमियो तो कुछ करने से रहा। उस रोमियो ने तो जूलियट के भाई का खून कर दिया था। तो हो सकता है इस बार रोमियो का भाई कुछ कर दे। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही या फिर कुछ सोच रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही, पर सोच तुम रहे हो। मैं क्या सोचूंगा? सुना नहीं था बाबा ने क्या कहा? आकाश कभी भी कुछ सोच समझ कर नहीं करता है। आकाश, तुम तो वहीं पर अटके हुए हो। अच्छा सुनो, डैडी का फोन आया था शाम को, तुम्हें पूछ रहे थे। क्या कहा तुमने? मैंने तो यूं ही बहाना बना दिया। बहाना क्यों बनाया? साफ साफ कह देती कि बाबा ने आकाश को घर से बाहर निकालने की धमकी दी है। आकाश, तुम्हारे बाबा तुम्हें डांट भी नहीं सकते। नहीं, ये हक सिर्फ तुम्हारा है। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच। देखो, मुझे बाबा के डांटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजेश से कंपैरिजन ना हो, यही ना? अच्छा, डैडी जानना चाहते थे कि उनके प्रपोजल के बारे में तुमने कुछ सोचा कि नहीं? स्मृति, अभी तो मैं फिलहाल उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। राजेश के साथ बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए फिर सोचूंगा। पर तुम तो आज भी दफ्तर नहीं गए। आज भी नहीं गए? क्या मतलब? सिर्फ आज ही तो नहीं गया। वैसे भी सुबह से मैं उस विदेशी को 2 बार फोन कर चुका हूँ, पटा रहा था उसे। आगे क्या सोचा है? तुम बताओ क्या करना चाहिए? देखो, राजेश के बिजनेस में मनीषा काफी इन्वॉल्व्ड है, और भी हो जाएगी। कुछ नहीं तो बाबा ही पुश करेंगे, लेकिन बाबा के बिजनेस के असली वारिस तुम हो। तुम्हें जी जान लगाकर काम करना चाहिए और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेट बाबा बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। कोई प्लान है क्या? मैं कोई प्लान नहीं बना रही, बस यही कह रही हूँ कि जो बाबा चाहते हैं वो तुम समझो। तुम बाबा को बहुत जल्दी समझ गई। औरत हूँ, आदमी को समझना मेरी नेचर है। वैसे नेचर ने भी हमें बहुत कुछ देना है। क्या मतलब? तुम 1 साल बाद मैके गई, किसी ने तुमसे कुछ पूछा नहीं क्या? क्या पूछते? वो भी मुझे ही बताना होगा। और कौन बताएगा? नेचर। फूलों की बगिया में तुमको ढूंढ रहा है मन। फूल मिले तुम्हें? मन जैसे वही जो मानव कल तुम्हें ऑफिस में भेजने वाला था। तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है। बता ना जस, मानव ने तुझे बताया ना। अरे वो क्या मुझे बताएगा? बताता तो मैं उसे। ये आइडिया मैंने तो उसे दिया था। ओह, तो लल्लू इस विषय में एडवाइजर रखते हैं। पता नहीं उसने मुझे आई लव यू कैसे कह दिया। भाई हो सकता है इसमें भी किसी का हाथ हो, किसी का ब्रेन हो। जस जी, आपसे कह रहा हूं, आप जरा खड़े होंगे? यस सर। आप इस कविता का सार बताएं जरा। सर, सार कविता का सार बताएं। कविता का सार? सर, इस कविता का सार यह है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वाह, बहुत अच्छे। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। प्यार तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस समय तो आप ऐसा करें, अपने मित्र को अपने साथ लें
और वर्ग से बाहर निकल जाएं। सॉरी सर। बाहर निकलिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा था। इडियट फूल, आज तेरी वजह से पहली बार मुझे क्लास से बाहर निकाला गया। भाई इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ही तो बात कर रहा था मैं। यही सोच रहा था ना कि कोई इस तरह से तेरे पांव दबा रहा है, तू बादाम खा रहा है, हवा का ठंडा सा झोंका आ रहा है जा रहा है। मैं पागल नहीं हूं। अबे पागल उस दिन होगा जिस दिन तेरा हकीकत से सामना होगा, समझे? ये हकीकत कौन है? हर स्टोरी में एक विलन होता ना, काली काली मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला, हाथ में तलवार, हा 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 करके हंसता ना, वो अपना अच्छा दोस्त है। अच्छा? हाँ, कल मिला था नुक्कड़ पे। आपके बारे में पूछ रहा था कि जो है तुम्हारे बीच वाले भैया फ्रेंच बियर्ड कैसे हैं? ना 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 ना, तो उसके हमशक्ल से मिला होगा बे। हकीकत से मेरी मुलाकात हुई, गौरव भैया ने मिलवाया मुझे। ऐसा क्या हो गया? आप तो प्रवीण भाई के यहाँ गए थे ना? बस वही। अबे तू छोड़, तू जानता नहीं है ना, अब क्या करें? क्या नहीं जानता? यही कि मनीषा के परिवार वाले और हम लोग दुश्मन हैं। इसीलिए तो कह रहा था कि इस हकीकत से मेरा सामना तो कब का हो चुका है। अब तो दोस्ती कर लिया इससे, रोज मिलता हूं। तो एक बात बता, मतलब पूरे घर में मुझे को नहीं पता था ना ये? पता होता भी तो क्या कर लेते? कुछ बदल तो नहीं सकते ना आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे मनीषा से मिलने से रोक लेते, जो उसके घर वालों ने कर रखा। नतीजा मनीषा जानती है सब कुछ? हाँ। अबे यार, तुम्हें चिंता नहीं होती अपने कल को सोच के? क्या है ये पापा जी माँ क्या कहते हैं? माँ ने समझाया था और आखिरी फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया। अपनी माँ तो ग्रेट है ना, और फिर इस घर में डेमोक्रेसी है, आप तो जानते ही हैं। मनीषा के फादर ने मुझे उससे फोन करने से मना कर रखा है। गौरव भैया, उन्हें दुख है, और डायरेक्टली अभी तक कुछ नहीं कहा मुझसे। समझ रहा हूँ बेटा, सब समझ रहा हूँ मैं। अब आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं अपनी दुकान के लिए? अब तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ बॉस। हकीकत से तो मेरी मुलाकात अब हुई है ना, टक्कर के इंसानों का आमना सामना हुआ है अब। वो तो मैंने तब भी सोचा था जब आप और प्रवीण भाई मिले थे। तो माफ कीजिए, बाजी आप नहीं ले गए। ना 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 मुन्ना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ चाल चली गई। हाँ, अभी मात नहीं हुई, वो मैं करूंगा। चेक मेट। Note this. I escaped from Hungary at the end of 1956 after our fight for freedom had been crushed. In this book, I try to explain how a refugee arrives at the place which he thought was Wonderland and how he finds. Yes? मिस मनीषा झवेरी। यस मैम। तुम्हें कोई मिलने आया है।
थैंक्स सर। हाँ अरे कभी भी सर। ये कोई तरीका है? अब तुम सड़क से हरकतों पे उतर आए। निशा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। कहाँ? देखो प्रणव की गाड़ी बाहर खड़ी है। स्मृति को कह कि मैं तुम्हारे कपड़े मंगा लिए हैं, मेरे पास कुछ 1,500-2 हज़ार रुपए हैं। पेट्रोल का टैंक फुल है, उसको आ जाता ही हम लोग। निशा और कोई रास्ता नहीं है, चलो भाग चलते हैं।